होगा। अब इसमें जितने शब्द हैं ना, इसके दो दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है जो खराब भाव में है, और एक ऊंचे भाव में अर्थ है। अगुण का मतलब एक अर्थ में है कि जिसमें कोई गुण ही न हो। कोई व्यक्ति अपनी कन्या ऐसे वर से ब्याहना चाहेगा कि जिसमें कोई गुण ही न हो, न पढ़ा लिखा हो, न काम धंधा आता हो, न खेती का काम आता हो, न व्यापार आता हो, कुछ आता ही न हो, कोई गुण ही न हो, तो बहुत खराब बात है। लेकिन अगुण का अर्थ भगवान शंकर के संदर्भ में है जो त्रिगुणातीत है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, ऐसा योगी। इसको जो वर मिलने वाला है वो अमान। अमान का अर्थ एक होता है छोटे भाव में, जिसका कोई मान ही न हो, न उसका परिवार में मान है, न उसका समाज में मान है, न उसका भाइयों में मान है, कहीं मान ही नहीं है। ये तो बहुत खराब बात है। लेकिन भगवान शंकर के अर्थ में अमान का भाव ये है जिसमें सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं, ऐसा योगी। मातु पितुहीना, मातु पितुहीना का अर्थ एक ये है कि जिसके माता पिता भी नहीं है, ऐसा अनाथ बालक। कौन ऐसे बच्चे से विवाह करना चाहेगा जिसके कोई हो ही ना, नीचे धरती और ऊपर आसमान। लेकिन मातु पितुहीना का भगवान शंकर के संदर्भ में अर्थ है कि जो संसार के स्वयं माता पिता हैं, जिनका कोई माता पिता नहीं, जो संसार के स्वयं माता पिता। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन का एक सामान्य अर्थ है कि जो संसार में चारों तरफ उदासीन है, कहीं उसका कोई लगाव ही नहीं है, तो बहुत खराब बात है। लेकिन भगवान शंकर के अर्थ में ऐसा अर्थ है कि ऐसा योगी जिसका कहीं भी कोई आकर्षण नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सब संशय छीना। कह रहे हैं ऐसा वर मिलेगा जिसका सारा संशय समाप्त हो गया होगा। तो संशय दो को नहीं होता। अगर कोई पागल है ना तो उसको भी कोई संशय नहीं, पागल को क्या संशय। और जो परम ज्ञान को प्राप्त हो गया है उसको भी कोई संशय नहीं। सारे संशय बीच वालों को होते हैं। भाई महाभारत का युद्ध होने वाला है, दुर्योधन को कोई संशय है क्या? कोई संशय नहीं, क्योंकि मूर्ख है वो। वो कह रहा है मैं प्रवृत्ति नहीं जानता हूं, मैं निवृत्ति नहीं जानता हूं, कोई देवता मेरे अंदर बैठा है, यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, जैसा वो हमें कहता है वैसा मैं करता हूं। व्यास जी कहते हैं वो देवता इसका अहंकार है। अर्जुन को कोई संशय नहीं है, और संशय भगवान कृष्ण को भी नहीं है। दुर्योधन को कोई संशय नहीं है क्योंकि दुर्योधन मूर्ख है, और संशय तो भगवान कृष्ण को भी नहीं है क्योंकि भगवान परम ज्ञान को प्राप्त हैं। सारा संशय अर्जुन को ही है। पूरी गीता में वही प्रश्न उठा रहा है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। उदासीन सब संशय छीना। इसको जो वर मिलेगा योगी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होगी उसको, जटिल। अकाम मन, उसके मन में कोई कामना नहीं होगी। वो दिगंबर रहता होगा, उस शमशान में रहता होगा, मुंडों की माला पहनता होगा, सर्पों का आभूषण पहनता होगा। अस स्वामी यही का मिलहि, परिहस्त असरेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है। फिर बाद में नारद जी कहते हैं कि अगर आपकी कन्या तपस्या करे तो बात बन सकती है।
जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाबियों मीट सकहीं त्रिपुरारी। ऐसा समझा करके नारद जी चले गए। भगवती पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या किया। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। परीक्षा में सफल हुए। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। तारकासुर का बहुत आतंक धरती पर हुआ, तो देवताओं ने कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। कामदेव ने समाधि तो तोड़ दिया, लेकिन भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा तो कामदेव जल करके राख हो गया। देवता लोग भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, निज नयनन देखा चाहें नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवता कह रहे हैं भगवान शंकर से, हे प्रभु हम लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने स्वीकृति दिया है। इसके बाद बहुत सुंदर भगवान शंकर दूल्हे के रूप में सजे हैं। वो बड़ी सुंदर झांकी है, वो बड़ी सुंदर गोस्वामी जी के शब्दों की बारात की झांकी है और शिव विवाह की कथा है। हम आप सुनेंगे, लेकिन 1-2 मिनट का संकीर्तन बीच में भाव से करेंगे।
का बेड़ा शिव जी पार करे। ताली बजाते हैं। दर्शन
शंकर भगवान की जय। बोले रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, राम कथा, ये 9 दिवसीय राम कथा है। आज तीसरा दिन राम कथा है। सज्जनों, कल कथा में सूचना देने के लिए मंच पर पधारे हैं। कल राम जन्म उत्सव महोत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। माता और बहनें भक्तों को सूचित किया जाता है। देखिए, उत्सव में भीड़ भाड़ और आनंद बहुत होता है। तो इस हिंडौन नगरी में राम कथा हो रही है। भगवान का सुंदर सा लाला का जन्म उत्सव यहाँ बहुत सुंदर धूमधाम से मनाएंगे। उसमें न्यौछावर भेंट श्रद्धा सुमन से आप लोग लाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आज हमारी इस कथा के बीच में संत भगवान सरकारी बाबा मंच पर पधारे और रामायण भगवान को, रामायण जी को मालार्पण करेंगे और उनका स्वागत भी होगा। मंच पर पधारें। और इस कथा में आज हमारे रामेश्वर जी चतुर्वेदी झंडेपुरा वाले 11,000 रुपये राशि का सहयोग इस राम कथा में भेंट अर्पित है। बहुत धूमधाम से साथ साथ में श्री कल्याण प्रसाद जी चतुर्वेदी